जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कहता हूँ, ब्रह्म पुराण हमारे पुराण रत्नों में से प्रथम स्थान पर है। यह भगवान श्री हरि का सिर कहा जाता है। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप सभी किसी भी समय उसको साइट पर जाकर उसकी हमारे पिछले लगभग 3 वर्ष से मैं नित्य कह रहा हूँ, आप उसको सुन सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई भी आपका पैसा या समय खर्च नहीं होना है। और मैं निरंतर बोल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने 18 पुराणों को आपके सामने प्रस्तुत करूँ। इसमें ना तो कोई किसी तरह की छिपक कथाएं, यथारूप कहता हूँ, जितनी समझ में आता है उतना समझा देता हूँ उसको। मैं पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। किसी को यदि मेरी सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। आइए अब एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के बाद अपन समय का उपयोग करेंगे और कथा को बढ़ाएंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु यो सर्वदा। माम बेरख क्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघट पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुंज कंजवन विषय मनोरथ पुंज कंजवन। प्रबल तुषार उदार पार मन। भववारिधि मंदर परम मुंदर। वारे तारे संस्कृति दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर। अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु राम नृप मम और अंतर। बसहु राम नृप
मम और अंतर मुनि रंजन मही मंडल मंडन। मुनि रंजन मही मंडल मंडन। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्म पुराण की कथा में हम सभी अब नैमिषारण्य तीर्थ में चलते हैं। मानसिक तौर पर जहाँ 12 वर्ष का महाभारी यज्ञ हो रहा है, सभी ऋषि मुनि आए हैं। लोमहर्षण जी भी आए, और लोमहर्षण जी पहले उन्होंने मार्कंडेय पुराण कहा, अब ब्रह्म पुराण कह रहे हैं। ब्रह्मा जी का जो कथन है उसको लोमहर्षण जी सभी महात्माओं, साधु संतों और सारे जीव जगत को सुना रहे हैं। मित्र, वही कथा मैं आपको उन्हीं की कह रहा हूँ। ब्रह्म पुराण है, मार्कंडेय पुराण जो भी हैं, हमारे 18 पुराण रत्न हैं। उपपुराण भी हैं 18। मैंने अभी महान पुराण मार्कंडेय पुराण पूरा कहा है। कई लोगों का हमारे पास जवाब के तौर पर आया है, कमेंट्स आए हैं, और वो कई बार सुन रहे हैं मार्कंडेय पुराण को। इतना अच्छा लगा उनको। दिल्ली से आए हैं कुछ लोग, अहमदाबाद से भी कुछ लोगों ने हमें सूचित किया है कि मार्कंडेय पुराण आपका बहुत अच्छा लगा। ब्रह्म पुराण वैसे ही है, ब्रह्मा जी द्वारा कथन है, लोमहर्षण जी कहते हैं। आइए हम सब मानसिक तौर पर चलें नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ ये 12 वर्ष का सत्र शुरू हो गया है। क्योंकि हम वैसे तो उस युग में जा नहीं सकते हैं, आज वहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो हम मानसिक तौर पे तो जा सकते हैं। और मानसिक तौर पर तो हम सारे दिन घूमते रहते हैं अपने विषयों में। हमारे जो कोष हैं, हम कोषों में घूमते रहते हैं। आनंदमय, अन्नमय, प्राणमय कोष, इसकी व्याख्या हम शायद कल करेंगे या परसों। ये कोष क्या है जिनमें हम घूमते हैं, या हमारा मन घूमता रहता है। परात्पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ही, और ब्रह्म की सूक्ष्म प्रकृति उनकी शक्ति होती है। सृष्टि स्त्यंत कारणीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम ससंज्ञाम याति भगवानेक एव जनार्दन। विष्णु पुराण का प्रथम अध्याय का ये श्लोक है। वह एक ही जनार्दन भगवान विष्णु सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। आहा, इन्हीं नामों से उनको प्राप्त किया जाता है, या प्राप्त होते हैं। ब्रह्म विष्णु शिव रूप, वह भगवान श्री हरि ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आइए उन्हीं भगवान श्री हरि की हम ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मा जी के द्वारा कथा सुनते हैं। आज इसी तारतम्य में आगे विख्यात सोम तीर्थ का वर्णन है, क्योंकि तीर्थों की महिमा भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, और तीर्थों की महिमा के साथ एक कथा जुड़ी रहती है, और वो कथा ही सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा आनंददायक होती है। तो कल तक अश्वत्थ और पिप्पल तीर्थ को कहा था। बहुत सारे तीर्थ का वर्णन कर चुका हूँ। आगे का वर्णन जो है वो है सोम तीर्थ का। पूर्व काल में सोम तीर्थ में स्नान दान करने का बड़ा फल मिलता है। इसका नाम सोम तीर्थ क्यों पड़ा? पूर्व काल में संपूर्ण जगत की माताएं औषधियां जो हैं संपूर्ण जगत की माताएं कहलाती हैं, क्योंकि इससे आदमियों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन चलता है।
औषधियों से ही समस्त रोगों का नाश होता है, निवारण होता है। उन्हीं से अन्न की भी उत्पत्ति होती है और अन्न जो है वो ब्रह्म का स्वरूप होता है। अगर वो ना हो तो व्यक्ति जीवित नहीं रहे। अन्नमय कोश कहाँ से हो? और ख़ास तौर पर कलयुग में तो अन्नमय कोश ही है जिससे जीवन चलता है। मित्रों, एक बार औषधियों ने कहा ब्रह्मा जी से कि हम सारे संसार को निरोग करते हैं, लेकिन हमें एक पति राजा के रूप में प्राप्त होना चाहिए। आप ऐसा विधान करिए। हम लोग अकेले हैं। तब बड़ा प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम लोगों को एक राजा से तुम्हारी सबकी शादी कराए देते हैं, क्योंकि तुम लोग अमृत रूप हो और जिससे शादी कराएंगे वो अमृत राज होना चाहिए। तो अमृत का राजा अमृत रूप सोम होते हैं, जिनको हम चंद्रदेव भी कहते हैं। ये औषधियों के पति होती हैं। वो औषधियों पर अमृत अपना छिड़कते रहते हैं, देते रहते हैं, जिससे औषधियाँ विस्तृत होती रहती है। गौतमी के से मैंने कहा, माताओं तुम गौतमी के तट पर जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात, और वहां प्रसन्न होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति हो जाएगी। तब औषधियां ने गौतमी के तट पर गई। पुण्य सलीला गौतमी की उन्होंने आरती उतारी और कहा, तुम्हें नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई गौतमी देवी, तुम्हें नमस्कार। तब गंगा जी ने कहा, देवियों बताओ मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। उन्होंने अपने को पति मांगा, जिस पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा सोम को पति रूप में प्राप्त किया। वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान दान करने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। सोम तीर्थ जो गौतमी गंगा के तट पर है, यहाँ स्नान दान तब करें तो हमारे जो पितर हैं, पूर्वज हैं, यदि वो कहीं अधोगति में भी पड़े हैं तो वो सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव सोम तीर्थ का सेवन करना चाहिए। और इसको जो पढ़ता है, प्रतिदिन इसको पढ़ाता है या पढ़ता है, सुनता है, भक्तिपूर्वक इसका सोम तीर्थ का स्मरण ही करता है, तो वह दीर्घायु होता है, पुत्रवान धनवान। ये लौकिक दृष्टियाँ से की भी पूर्ति कर देती है। इस लोक की भी पूर्ति होती है, परलोक की तो होती है। तदनंतर इसके बाद धान्य तीर्थ है, जो मनुष्यों की अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला है। गंगा जी के सामने यह राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधियां प्रसन्न हो गई। वेद में एक पवित्र गाथा है, जिसे वेदों के द्वारा जाना जाता है। जिस भूमि में फसल उगी हुई हो, वह भूमि माता के समान होती है। किंचित साक्षात माता ही होती है। जो गंगा जी के समीप उसका दान करता है, वह समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। औषधियां राजा सोम से बातचीत करती हुई कहती हैं, राजन, हम ब्रह्म रूपिणी और प्राण स्वरूपिणी हैं। हमें ब्राह्मणों को दान किया जाए, उससे तुम पार लगाओ। जो भक्ति पूर्वक इस वैद्य की गाथा का श्रवण, स्मरण और पाठ करे, तुम उसे पार लगाओ। कहने का आशय है, औषधियों ने कहा कि आप हमें दान कीजिए, सुपात्र को दान कीजिए, ताकि वो उससे जिससे जगत का कल्याण हो सके। हम औषधियाँ हैं और इससे सबका लाभ होना चाहिए, इसलिए आप हमारे स्वामी हैं, सभी को प्रदान कीजिए। गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने इस वैदिक गाथा का पाठ किया था, वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए: औषध तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ और वेद गाथा तीर्थ। पितृ तर्पण और अन्न दान करता है, वहां से सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है, पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार की संपत्ति देने वाला। वहां विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी है।
रेवती तीर्थ और विदर्भा संगम के बारे में सुनिए, अच्छी कथा आती है। महर्षि भारद्वाज जो थे, भरद्वाज जी का आप सभी लोग नाम जानते होंगे, क्योंकि रामायण में भरद्वाज याज्ञवल्क्य का संवाद आता है। भरद्वाज मुनि का बड़ा बड़ा प्रसिद्ध नाम है। ये द्रोणाचार्य के पिता भी थे। द्रोणाचार्य इन्हीं भरद्वाज के पुत्र थे। भरद्वाज ऋषि की एक बहन भी थी जो बहुत ही कर्कशा थी, गुस्सेल वाली भी थी, कुरूप भी थी। कुरूप क्या होता है? गुस्सा ही कुरूप होता है। क्रोध अगर है तो बड़ा सुंदर व्यक्ति भी कुरूप ही लगता है। उसका स्वर भी बड़ा विकृत था। प्रतापी भरद्वाज गंगा जी के तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन को का विवाह मैं किसके साथ करूं, क्योंकि सभी लोग लड़कियां सुंदर चाहते हैं। चाहे लड़के की एक आंख ही ना हो, काना हो, तो भी बहुत सुंदर लड़की चाहता है। लड़का भले ही दुष्ट प्रवृत्ति का हो तो भी उसको सौम्या स्त्री चाहिए। लड़का भले ही बदसूरत से बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसको भी बड़ी सुंदर स्त्री चाहिए होती है। अब यहाँ तो भरद्वाज मुनि की जो बहन थी वो बहुत ही क्रूपा थी, स्वरूपवान तो थी नहीं, उस पर भी उसका जो स्वर था वो बड़ा कर्कश था, थोड़ी गुस्सैल भी थी। तब भाई को बड़ी चिंता हुई भरद्वाज जी को, इसको किसको दें, हम इसको किसके साथ इसका विवाह करें। आखिर एक दिन भरद्वाज जी मुनि बैठे थे, उनकी बहन युवा हो चुकी थी। क्योंकि कोई भी इसे ग्रहण नहीं करता है, अहो किसी की कन्या ना हो। मित्रों, ये बात सत्य है। जो सही है वो सही है। हमारे पुराणों में हर चीज का हमारे ऋषियों ने बड़े लंबे समय पर अनुभव कर किया है, जो वही लिखा है। उनका अनुभव बहुत गहन है और बहुत अच्छा है। जब उन्होंने देखा कि मेरी बहन किसके साथ में इसका विवाह करूं, भरद्वाज जी सोचते हैं कन्या केवल दुख देने वाली होती है। आहा, बड़ा दुखी हुए भरद्वाज जी। कन्या क्या है? केवल दुख देने के लिए होती है, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि जिसके कन्या हो उस प्राणी की जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। ऐसा कन्या दुख देने वाली तो होती है, और जिसकी वो पुत्री होती है उसके पिता को पग पग पर मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। युवावस्था में समस्या, लड़के को ढूंढने में समस्या, ससुराल में उसकी स्थिति ठीक होना, उसके साथ व्यवहार ठीक होना, पति का उसके प्रति प्रेम और उसकी सुरक्षा होना, इत्यादि कई चिंताएं एक पुत्री के पिता के मन में बैठी रहती हैं। भरद्वाज जी सोचते हैं कि जिसकी लड़की होती है उसकी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। इस प्रकार भी अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही एक कठ नाम के मुनि वहां आए। वो युवावस्था के कठ मुनि बड़े प्रसिद्ध मुनि हो गए हैं। शरीर बड़ा सुंदर था, बड़े शांत थे, बड़े जितेंद्रिय थे, बड़े ही सद्गुणों की खान थे। कठ ने आते ही भरद्वाज को साष्टांग प्रणाम किया। भरद्वाज ने उनका विधि पूर्वक पूजन और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। कठ से कहा कि कैसे आना होगा महाराज आपका। उन्होंने कहा, मैं विद्यार्थी बन के आपके पास आया हूँ, आपका दर्शन करने आया हूँ, जो उचित है वह कीजिए। भरद्वाज ने कठ से कहा, महामते तुम्हारी जो इच्छा हो उसको पढ़ लो। मैं संपूर्ण वेद, सभी स्मृतियाँ, अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र सब जानता हूँ। तुम शीघ्र ही अपनी रुचि बतलाओ। कुलीन धर्मपरायण गुरु सेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। आहा, कितनी बड़ी बात कही है भारद्वाज जी ने। बोले, मुझे सब कुछ आता है, तुम जो भी पढ़ना चाहो पढ़ लो, मुझसे सब सीख लो। वेद शास्त्र, पुराण, न्याय शास्त्र, स्मृतियाँ,
धर्मशास्त्र जो भी चाहो कठ तुम हमसे सीख लो, क्योंकि एक अच्छा बुद्धिमान शिष्य बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और तुम मुझसे सीखने आए हो। कठ ने कहा, ब्राह्मण मैं तो निष्पाप सेवा परायण भक्त कुलीन सत्यवादी शिष्य हूँ, आपका मुझे अध्ययन कराइए। एवं मस्तु कहकर भरद्वाज ने कठ को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कठ बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाज से कहा, गुरुदेव आपको नमस्कार, मैं आपके मन की अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं, बताइए मैं आपको क्या दूँ। जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके ही मोह बस दक्षिणा नहीं देते, वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती तब तक नरकगामी होते। आज तो स्थिति ही बदल गई है मित्रों। दक्षिणा के नाम पर एक तो गुरु कुल खत्म हो गए, दूसरा जिन स्कूलों में हम पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ते हैं उसमें दक्षिणा की तो बात ही छोड़ दो। वो स्कूल वाले ही अपने स्टूडेंट्स के माता पिता को लूट लेते हैं। कॉन्वेंट की पढ़ाई है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो अब वो चीज़ गुरु शिष्य परंपरा की तो रही नहीं है, अब तो सिर्फ एक व्यापार बन गया है विद्या। इसलिए लोग बाग पढ़ तो लिख तो लेते हैं लेकिन ज्ञानवान नहीं बनते। विद्यावान तो बन जाते हैं, ज्ञानवान नहीं बनते हैं। ज्ञानवान बने तो हनुमान जी की कृपा है, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। ठीक, विद्या तो ऐसा है कि आप किसी भी भाषा को सीख सकते हो, किसी भी शास्त्र को सीख सकते हो, किसी भी लाइन या किसी जॉब या प्रोफेशनल सब्जेक्ट को सीख सकते हो। प्रोफेशनल सब्जेक्ट जैसे व्यावसायिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है आजकल स्कूल कॉलेजों में। इंजीनियरिंग यानी तकनीकी शिक्षा, मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा। इस तरह से अब हजारों विषय आ गए। कंप्यूटर की शिक्षा बहुत चल रही है आजकल। इसी तरह व्यापारिक शिक्षा BBA MBA इत्यादि ये चलती है। लेकिन कहीं भी यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा नहीं है और इनमें व्यापार हो गया है। डॉक्टर बनना तब लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करो, ऐसा पहले नहीं था। हमारे तो सर्जन सुश्रुत थे, मेडिसिन के चरक से ये सभी एक परंपरा से आए थे सभी के सभी, और ये बहुत बड़े सर्जन थे सुश्रुत, बहुत बड़े सर्जन थे। आज की सर्जरी वहां तक नहीं पहुंची है। तो उन्होंने उनको शिक्षा दे दी पूरी। उन्होंने शिष्य ने कहा, दक्षिणा बताइए, आपको दक्षिणा क्या दे। भरद्वाज ने कहा, कठ तुम्हारी दक्षिणा ये है कि तुम मेरी बहन से जो अभी कुंवारी है उससे शादी कर लो, उसे अपनी पत्नी बना लो। इसके प्रति प्रेम पूर्ण बर्ताव करना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूँ, बस मेरी दक्षिणा यही है। कठ ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक रेवती का पाणी ग्रहण किया। उसके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर भगवान शंकर की आराधना की। आहा हा। कठ ने रेवती जो इनकी बहन थी, जो कुरूपा थी और हर क्षेत्र में वो गुस्सैल भी थी, लेकिन कठ ने बड़े प्रेम से उससे शादी की गुरु दक्षिणा में। और वहाँ शिव जी की बड़ा जबरदस्त दोनों ने अच्छी आराधना की। वहाँ रेवती के उसके अंग शंकर की आराधना करने से रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए बड़े मनोयोग से पति का साथ दिया। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अत्यंत रूपवती और शांत बना दिया। आहा हा, क्या बात! ये है भगवान शंकर की महिमा। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है उस सत्य को ही शिव कहते हैं, और शिव जी ने अपने अनुरूप उसको बेहद सुंदर बना दिया। अब दोनों, कठ तो बहुत सुंदर थे ही, दोनों ही बड़े सुंदर रूप को प्राप्त हो गए। उनके अंग प्रत्यंग मनोहर हो गए। उनके रूप की समता कोई कर नहीं सकता था उस समय, इतनी सुंदर हो गई रेवती। और रेवती के स्नान करने से जलधारा प्रकट हुई। वह रेवती नदी के नाम से विख्यात हुई, जो रूप सौभाग्य प्रदान करने वाली है। फिर कठ ने उनकी पुण्य रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के कुशों से उनका अभिषेक किया। इससे विदर्भा नाम की नदी
कुशों को दर्भ कहते हैं, इसलिए विदर्भा नाम की नदी भी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गंगा में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो विदर्भा और गौतमी के संगम में स्नान करता है उसे तत्काल भोग मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ है जो सब पापों के नाशक और संपूर्ण सिद्धियों के दाता है। आज इस रेवती तीर्थ और विदर्भा तीर्थ के बारे में हमने जो आपको कठ, भरद्वाज और रेवती की कथा सुनाई, इससे आप लोगों को बड़ा आनंद आया होगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि हमारे पौराणिक जीवन में विद्या का कितना महत्व था। विद्यावान तो बनाते थे, ज्ञानवान भी बनाते थे। आज विद्यावान तो बन जाते हैं लोग, ज्ञानवान नहीं बनते हैं। इसलिए बड़े बड़े अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाले कुशाग्र बुद्धि के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हर साल कोटा इत्यादि जगहों पर ये हम सुनने को जब मिलता है तो बड़ा कष्ट होता है कि बच्चे पढ़ने को तो गए हैं विद्या प्राप्ति को और वहाँ आत्महत्या कर लेते। कहने का आशय ये है कि ज्ञानवान बनिए विद्यावान बनने के साथ साथ। यदि अकेले विद्यावान बने रहे और ज्ञानवान नहीं बने तो पतन निश्चित हो जाता है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं गौतमी गंगा के तट पर पूर्ण तीर्थ है, गोविंद तीर्थ है, धन्वंतरी तीर्थ है, इंद्र पर भगवान की कृपा। पूर्ण तीर्थ का वर्णन यह है कि पूर्व काल में एक आयु नाम के राजा थे। उनका धन्वंतरी पुत्र था। उसने अश्वमेध अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। गंगा सागर संगम पर भारी तपस्या उसने की। विष्णु मंदिर में विशेषतः किसी भी संगम पर किया हुआ जप तप होम अक्षय होता है, इसलिए उसने गंगा सागर तट पर किया। एक बार धन्वंतरी ने राज्य करते हुए एक महान असुर को रणभूमि से मार गिराया था। उसका नाम तम था। जब राजा ने अपने पुत्र को राज गद्दी पर बिठाकर वानप्रस्थाश्रम लिया और वहां घोर तपस्या की गंगा सागर तट पर, तब वो तम नामक दैत्र एक स्त्री का रूप लेके आ गया और तरुणी बन गया। बड़ी मनोहर रूप तरुणी बना वो और धन्वंतरी जो ऋषि थे उनके सामने घूमने लगा। तो राजा ने कहा, आपके रहते संसार में दूसरा कौन है जो मेरे उल्लास का कारण हो सके। मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ। आपको सब भोगों से संपन्न देखकर मैं बारंबार आपके लिए सामने विचरती हूँ। असंख्य गुण पुण्य के बिना मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ हूँ। वो राजा तम जो है राक्षस था, उसने तरुणी का रूप धारण कर लिया और धन्वंतरी के सामने घूमने लगा। धन्वंतरी उस समय घोर तप में लीन थे। जब उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री हमारे सामने घूम रही तो उन्होंने पूछ लिया। तो उसने कहा, मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ, तो दुर्लभ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूँ और आप मेरी इच्छा पूर्ण करें, क्योंकि आप तेजस्वी राजा हूँ, मैं अत्यंत सुंदर एक महिला हूँ। अब राजा के मन में तप त्याग और विष्णु का स्वरूप तो चला गया। उस तरुणी जो इतनी सुंदर अपनी माया से बनी थी उसका ध्यान करने लगे और उसी की शरण में भी चले गए। उस तरुणी ने उस राजा धन्वंतरी की तपस्या का सत्यानाश कर दिया। पूर्णतः से नाश करने के बाद वह वो अंतर्ध्यान हो गया। वो तब से भ्रष्ट विफल होकर मृतक के समान रह गए। ब्रह्मा जी कहते हैं तब मैं गया वहां उसके पास, क्योंकि राजा बहुत तपस्वी थे, और कहा कि राजन, तुम्हारा शत्रु तुम्हें तपस्या से भ्रष्ट करके कृतकारी होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने इसको कई बार पहले हराया था। फिर भी एक बात ध्यान रखना राजन, भविष्य में और हम सब के लिए भी यही एक संदेश आता है। सभी के साथ ऐसा तो नहीं होता, लेकिन अधिकांश होता है। सभी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी तरुणी स्त्रियां, नौजवान स्त्रियां जो बहुत खूबसूरत होती हैं, पुरुष को पहले कुछ आनंद देती हैं। सभी पुरुषों को तरुण स्त्रियों से आनंद मिलता है, ऐसे लगता है, देती भी हैं, ऐसा नहीं है।
तरुण स्त्रियों को देखने के लिए कई तरुण घूमते रहते हैं और को अपनी लाइफ ही खराब कर लें, ऐसा देखने में भी आता है। कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कि सभी तरुणी स्त्रियां पुरुषों को बहुत आनंद देती हैं पहले, और फिर पीछे भारी संताप देती हैं, लड़ती हैं, इतना लड़ती हैं कि उनके प्राण ही संकट में पड़ जाएं उन पतियों के, या फिर वो जीवन भर दासत्व जैसे जीवन जीते हैं, दास जैसे जीता है, क्योंकि उनकी पत्नियां उसको बहुत प्रताड़ित करती हैं हर बात बात पर। वही स्त्री जो पहले तरुणी बन के आके उसको बहुत आनंद दिया था। मैंने भी अपनी आंखों से अपने ही साथ अड़ोस पड़ोस में, दोस्त यारों में, रिश्तेदारों में देखा है कि उनकी पत्नी अपने पतियों को किस तरह से प्रताड़ित करती हैं, और ये पति कितने निरीह बन के ऐसे जीते हैं जैसे बेचारे पग पग पर मर रहे हों। अब वो भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनने उस नौजवानी में उनने उनका बड़ा आनंद लिया था। आहा, यही ब्रह्मा जी कहते हैं कि धन्वंतरी, सभी तरुणी स्त्रियां पुरुष को पहले तो बड़ा आनंद देती हैं और पीछे उसको भारी संताप देती हैं। फिर यह तो मायामयी थी, ये स्त्री तो कोई स्त्री थी नहीं, ये तो मायामयी एक दैत्य था जो अपने को स्त्री रूप में माया से आवृत होकर तुम्हारे पास आया था। अतः उसका संतोष करो कि वो भाग गया। संतापप्रद होना क्या आश्चर्य की बात है? तुम संतापित हो रहे हो, यह आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि संताप इसलिए हो रहा है कि उसके उस आनंद का उनको ध्यान आ रहा था, वो स्त्री रूप में जो आनंद दे गई थी। लेकिन आनंद करना नहीं चाहिए, वो एक भ्रम था और एक माया भी था जिसने इसका सत्यानाश कर दिया था। राजा धन्वंतरी का भ्रम दूर हुआ। वे हाथ जोड़कर बोले, ब्रह्मन क्या करूं, तपस्या से पार कैसे पाऊं? मैंने उत्तर दिया कि जनार्दन की यत्न पूर्वक स्तुति करो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। आहा, उससे तुम्हें भगवान विष्णु की फिर से तुम आराधना करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु वेद पुरातन परमात्मा है। वेद पुरातन परमात्मा है, विष्णु ब्रह्म है। तीनों लोकों में उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो प्राणियों के लिए समस्त मनोरथ की सिद्धि कर सके। मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वंतरी गिरिराज हिमालय पर चले गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बहुत बड़ी स्तुति की है भगवान विष्णु की राजा धन्वंतरी ने। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु ने उनकी स्तुति करने वाले धन्वंतरी से वर मांगने को कहा। धन्वंतरी से कहा विष्णु भगवान ने, बहुत बड़ी स्तुति की है। आहा, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हे भगवान विष्णु, आपकी जय हो। अचिंत परमेश्वर आपकी जय हो। विजयशील अच्युत आपकी जय हो। धूममयी पताका वाली आपकी जय हो। संपूर्ण जगत के दाता स्वरूप परमेश्वर आपको मेरा प्रणाम। हे पुंडरीकाक्ष, आप ही त्रिलोकी में रहने वाले जीव समुदाय का क्लेश निवारण करने में दक्ष हैं। हे कृपा निधि विष्णु, आप मेरे मस्तक पर अपना वरदान रूपी हाथ रख दीजिए। आहा, क्या बात! समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु ने इस प्रकार स्तुति करने वाले धन्वंतरि से वर मांगने को कहा। राजा ने विनीत होकर कहा, मैं देवताओं का राजा होना चाहता हूँ, देवेंद्र पद प्राप्त करना चाहता हूँ। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणाम बस इंद्र को 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वृत्तासुर का वध होने पर नहुस के द्वारा इंद्र का पद छीना गया। इसके बाद इंद्र ने सिंधुसेन की हत्या कर डाली, अतः उस पाप से भी उनके पद की हानि हुई। तीसरी बार अहिल्या के साथ उन्होंने समागम किया, इसलिए भी उनको इंद्र पद से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र उन बातों को याद करके चिंता जनित संताप से उदास रहा करते थे। तदनंतर एक दिन बृहस्पति ने पूछा, बागीश्वर क्या कारण है? बीच बीच में मुझे अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ता है। इस पद भ्रष्ट होने की अपेक्षा तो निर्धन होना ठीक है। कर्मों की गहन गति को कौन ठीक ठीक जानता है? सब पदार्थों के रहस्य को जानने में आपके सिवा और कोई समर्थ नहीं।
ये तो इंद्र का सोचना था, लेकिन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्र गदाधर ने तथास्तु कहकर उनको इंद्र पद प्राप्त करा दिया। अब पूर्व जन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणाम बस इंद्र को 3 बार अपने पद से, अब ये जब इंद्र बन गए तब ये सोचते हैं कि हम 3 बार इंद्र पद से विमुख हुए। जो मैंने अभी कहा, 3 बार पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वृत्तासुर का इन्होंने वध किया, पद छिन गया। सिंधुसेन की हत्या की, पद छिन गया। अहिल्या के साथ समागम किया, उससे पद छिन गया। अन्य कारणों से भी उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा। तब उन्होंने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तब बृहस्पति ने इंद्र से कहा, चलकर ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी बताएंगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ से कर बोले, किस दोष से मुझे इंद्रपद से भ्रष्ट होना पड़ता है? उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, खंड धर्म नामक दोष के कारण इंद्र राज्य को पद से च्युत होना पड़ता है। उनकी तपस्या में तमक बताया कि जब तपस्या में विघ्न पड़ता है तब च्युत होना पड़ता है, इंद्रपद चला जाता है हाथ से। दक्षिण, उसका कारण दक्षिणा ना देने से, श्रद्धा की कमी आने से, मंत्र का अभाव होने से, ब्राह्मणों की अवहेलना करने से। विशेषतः देवता ब्राह्मणों की अवहेलना जब इंद्र करता है तो पद से च्युत हो जाता है। इस बात को सुनकर इंद्र बृहस्पति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, सर्वश्रेष्ठ खंड धर्मत्व दोष का निवारण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, विष्णु की और शिव की स्तुति करना, गौतमी गंगा के तट पर जाकर करो। इंद्र बोले, मत्स्य कूर्म वराह रूप धारण करने वाले विष्णु, आपको मेरा नमस्कार है। नरसिंह देव बामन को नमस्कार है। हयग्रीवधारी भगवान को नमस्कार। त्रिविक्रम नमस्कार है। श्री राम बुद्ध कल की रूप भगवान को नमस्कार है। इसी तरह बहुत बड़ी स्तुति की। आप करुणा के सागर हैं। मनुष्य को तभी तक निर्धनता, मलिनता, दीनता का सामना करना पड़ता जब तक वे आपकी शरण में नहीं आती। इसी तरह बृहस्पति जी ने भी बहुत बड़ी स्तुति भगवान विष्णु की कि ये ही आप संपूर्ण ज्योतिर्मय अनंत आकार मात्र से अभिव्यक्त होने वाले प्रकृति से परिचित स्वरूप आनंदमय और पूर्ण रूप हैं। आपका स्वरूप ऐसा बतलाते हैं भगवान, जिनके हृदय में एक भी कामना नहीं है तथा जो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं, पंच महायज्ञों द्वारा आपकी आराधना करते हैं। संभव वे निष्काम आप काम पुरुष समत्व बुद्धि के द्वारा प्राणियों में आपका दर्शन करके क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षय उर्मियों के प्राप्त होने पर शांत भाव से रहते हैं। ज्ञान के द्वारा कर्म फलों को त्याग देते हैं। ध्यान के द्वारा आप में जो प्रवेश कर जाते हैं। मुझ में न जाति के धर्म में, न वेद शास्त्र का ज्ञान है, न ध्यान का अभ्यास है, ना मैं समाधि ही लगाता हूँ। केवल शांत चित्त भगवान शिव को, रुद्र को, शिव को, सोम को आदि नामों से पुकारे जाते हैं। भक्ति के साथ प्रणाम करता। भगवान आपके चरणों में भक्ति रखने से मूर्ख मनुष्य भी अपने मोक्षमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस तरह जगदाधार शिव की जी बड़ी भारी स्तुति श्री बृहस्पति जी ने की है। आपके श्री विग्रह की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। ईश्वर यद्यपि हम लोग पापी हैं, तथापि अपनी महिमा को देखकर हम पर कृपा कीजिए। स्थूल सूक्ष्म अनादि नित्य माता पिता असत और सत स्वरूप में श्रुतियों और पुराणों ने इस प्रकार स्तवन किया, उन परमेश्वर सोमनाथ को मेरा प्रणाम है। इन दोनों की स्तुतियों से भगवान विष्णु और शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों अत्यंत दुर्लभ अभीष्ट वर मांग लो। तब इंद्र ने कहा, भगवान मेरा राज्य बार बार अधिकार से छिन जाता है, पाप के कारण ऐसा होता है, पाप नष्ट हो जाए। तब भगवान शिव और विष्णु ने मुस्कुराते हुए इंद्र के वाक्य का अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा, यह गोदावरी नदी ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं से संबंध रखने वाला महान तीर्थ, यहाँ सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम दोनों श्रद्धापूर्वक इसमें स्नान करो। इंद्र के मंगल की दाता अपने वैभव की स्थिरता के लिए बृहस्पति और हम दोनों का स्मरण करते हुए इंद्र का अभिषेक करें। उस समय निम्नांकित मंत्र भी पढ़ें। यह जन्मनि पूर्वस्मिन् यत्किंचित सुकृतं कृतं तत्सर्वं पूर्णता में तो गोदावरी नमोस्तुते। दे गोदावरी, मैंने इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो वह पूर्णता को प्राप्त हो, आपको मेरा नमस्कार है। जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गंगा में स्नान करता है
वह उसका धर्म और हम दोनों की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है तथा साधक अपने पूर्व जन्म के दोष से भी मुक्त होकर पुण्यवान हो जाता है। इंद्र और बृहस्पति ने अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार करी। देवगुरु ने इंद्र का महाअभिषेक किया। उससे एक नदी प्रकट हुई जो पुण्य मंगला कहलाती है। उस नदी के साथ ही गंगा जी का संगम हुआ। वह बड़ा ही पवित्र तीर्थ है। इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर जगन्मय भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट और इंद्र ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर लिया। तब से यह तीर्थ गोविंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंगला संगम, पूर्ण तीर्थ, इंद्र तीर्थ और बृहस्पति तीर्थ भी है। उन तीर्थों में जो स्नान, दान अथवा किंचन मात्र भी पुण्य का उपार्जन करता है वह अक्षय होता है। वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 37,000 तीर्थ रहते हैं जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इस तरह मित्रों, आज की कथा पूर्ण होती है और मैं ही वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका भगवान कल्याण करें और भगवान की चरणों में आप सबकी भक्ति बने रहे और सभी को जब समय मिले तो निश्चित ही इन तीर्थों में जाके स्नान करें और भक्ति करें, पुण्य लाभ ले। ये ब्रह्म पुराण में भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है। जय श्री राम, वंदे मातरम।